करंट 9 में एक बार फिर खुशामदीद। और अब कुछ बात होगी रमशा मसीह केस के हवाले से। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने तौहीन मजहब केस में रमशा मसीह की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने 5 लाख रुपए के 2 मुचलकों पर जमानत मंजूर करते हुए रमशा को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। 16 अगस्त को तौहीन मजहब केस में गिरफ्तार 14 साला रिमशा की दरख्वास्त जमानत पर समाअत जिले अदालत के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आजम खान की अदालत में हुई। समाअत के आगाज पर गिरफ्तार इमाम मस्जिद खालिद जदून के खिलाफ हाफिज जुबैर का बयान पढ़कर सुनाया गया। दौरान समाअत फरीक इस्तगासा की जानिब से रिमशा मसीह केस की समाअत जुवेनाइल कोर्ट में मुंतकिल करने की दरख्वास्त भी दी गई। फाजिल जज ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मामला बहुत हसास है। इस केस में तफ्तीशी अफसर को बहुत एहतियात से काम लेना होगा। अगर बेगुनाह को सजा हुई तो गुनाह तफ्तीश करने वाले के सर होगा। जिस पर केस के तफ्तीशी मुनीर जाफरी ने अदालत को यकीन दिलाया कि वो मामले की हसासियत को समझते हैं और पूरी दयानतदारी से अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। रिमशा के वकील राजा अकरम ने दलाइल देते हुए कहा कि हाफिज जुबैर ने बयान में कहा कि वाक़या ईसाई आबादी को बेदखल करने के लिए प्लांट किया गया। महर आबादी की क्रिश्चियन कम्युनिटी को लैंड माफिया इलाके से निकालना चाहती थी। उन्होंने कहा कि खालिद जदून के खिलाफ मस्जिद के मुअज़्ज़िज़ीन ने भी बयान दिया, जिसकी 2 गवाहों ने भी तायद की। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का अपने दलाइल में कहना था कि डिप्टी कमिश्नर को रिमशा की उम्र का तयन करने के लिए दरख्वास्त दी गई थी, जबकि मेडिकल बोर्ड ने रिमशा के पागलपन और गैर तालीम याफ्ता होने का खुद ही फैसला कर लिया। उन्होंने तफ्तीशी अफसर पर जानिबदारी का इल्जाम लगाते हुए कहा कि रिमशा की पेश की गई मेडिकल रिपोर्ट बददियानती और हाफिज जुबैर का बयान लालच पर मबनी है। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का कहना था कि महर आबादी में अराजी के कब्जे का कोई मसला नहीं और मीडिया पर चलने वाली तस्वीर भी रिमशा की नहीं है। रिमशा ने खुद अपने बयान में कहा है कि इसने नमाज की किताब जलाई। फिर केस खराब करने के लिए सबूत में 2 कुरानी अवराक शामिल किए गए। अदालत ने दोनों जानिब से दलाइल मुकम्मल होने पर दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया, जो 2 घंटों के बाद सुनाया गया। 2 घंटों के बाद अदालत ने रिमशा की रिहाई का फैसला सुनाते हुए इसे 5 लाख रुपए के 2 मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया और हिदायत की कि रिमशा को फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। कैमरामैन अब्दुल वाहिद के साथ नोमान मकसूद, CNBC पाकिस्तान, इस्लामाबाद। आपको एक अहम खबर दें कि फंक्शनल लीग के सरबराह पीर साहब पगाड़ा ने कौम परस्तों की हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे CNBC के नुमाइंदे अमीन शाह से। जी अमीन शाह, बताइएगा फंक्शनल लीग का क्या मौकिफ सामने आया है? जी, मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह पीर साहब पगाड़ा से सिंध यूनाइटेड पार्टी के सरबराह जलाल महमूद शाह ने राब्ता किया है और हड़ताल की हिमायत पर बात की, जिसके बाद पीर साहब पगाड़ा ने 13 सितंबर को सिंध में बल्दियाती ऑर्डिनेंस के निफाज के खिलाफ होने वाली हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया है और कहा है कि मुस्लिम लीग फंक्शनल इस हड़ताल की न सिर्फ भरपूर सपोर्ट करेगी बल्कि ऑर्डिनेंस के खिलाफ होने वाले एहतजाज में भी शिरकत करेगी। अमीन शाह, ये बताइएगा क्या फंक्शनल लीग सिंध में जो इत्तेहाद है इससे भी बाहर आएगी? जी, मुस्लिम लीग फंक्शनल ने हुकूमती इत्तेहाद से हुकूमत सिंध से अलहदगी का जो है वो फैसला कर लिया है और तमाम इस्तीफे जो है वो पीर साहब पगाड़ा के पास भिजवा दिए गए हैं, उनके पास हैं और वो कल ये इस्तीफे जो है वजीर आला सिंध को भिजवा दिए जाएंगे। एलानिया तौर पर मुस्लिम लीग फंक्शनल हुकूमत। बहुत शुक्रिया अमीन शाह, आगाह कर रहे थे। कौम परस्तों ने 13 सितंबर को हड़ताल की कॉल का ऐलान दिया था बल्दियाती निजाम के खिलाफ और अब फंक्शनल लीग ने भी इसकी हिमायत का ऐलान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ताहुक्म सानी वजारत इत्तलात और नशरियात के सीक्रेट फंड के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। दौरान समाअत अदालत ने वजारत इत्तलात को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इस पर बात करेंगे वज़ीर इत्तलात और नशरियात क़मर ज़मान कायरा से। कायरा साहब, क्या वजह है कि माजी में सीक्रेट फंड खत्म करने की बात करने वाली पीपल्स पार्टी न सिर्फ इस फंड को जारी रखे हुए है बल्कि इसमें इजाफा भी कर दिया है? इसी हवाले से हम कायरा साहब से दोबारा बात करेंगे। इस वक्त हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। एक बार फिर से आपको यहाँ ये बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने ताहुक्म सानी वजारत इत्तलात और नशरियात के सीक्रेट फंड के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है और दौरान समाअत अदालत ने वजारत इत्तलात को कड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया। एक बार फिर से आपको बता लें कि हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है वज़ीर इत्तलात और नशरियात क़मर ज़मान कायरा। कायरा साहब, कहिएगा वजह क्या रही माजी में सीक्रेट फंड के हवाले से अगर बात की जाए तो पीपल्स पार्टी जो कि इसी के हवाले से बात करती है न सिर्फ इस फंड को जारी रखे हुए बल्कि इसमें इजाफा भी कर दिया है? देखिए, आप जितनी सर्टेनिटी से कह रहे हैं पहले इस बात को सर्टन कीजिए। सीक्रेट फंड नाम की कोई चीज हमारे बजट में नहीं है। हमारी वजारत को जो टोटल बजट मिलता है ये बजट 5.5 अरब रुपए है, जिसमें तकरीबन 3.5 अरब रुपए रेडियो का बजट है और जिसमें 50 करोड़ के जायद जो है
वो हमारे जो फॉरेन मिशन है उनका बजट है। उसके अलावा पीटीवी है, एपीपी है, पीआईडी है, हमारा एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग है। इन सभी का जो बजट है, जो बजटेड अमाउंट है, पाकिस्तान के बजट के अंदर रिफ्लेक्टेड है, वहां पे डिबेटेड है, पास्ड है और उसका ऑडिट होता है। एक अमाउंट है जिसको हम स्पेशल पब्लिसिटी फंड कहते हैं, जो ऑलरेडी बजट के अंदर रिफ्लेक्टेड है, बजट में पास होती है। वो अमाउंट है जिसको इस तरह रिफ्लेक्ट किया गया है और उसकी तादाद टोटल 11.5 करोड़ 20 लाख रुपए है। उस अमाउंट में से पाकिस्तान भर के प्रेस क्लब्स को जो रकूम दी जाती है, जो जर्नलिस्टों के विजिट्स होते हैं, जो जर्नलिस्टों को हमने फर्ज करें गवर्नमेंट ने कहीं बुलाया है और वहां पे हमने उनके ठहरने के, आने जाने के इंतजाम करने होते हैं, कंटिजेंसी जिसे कह सकते हैं, ये वो अमाउंट है। इस अमाउंट से कौन से वो ये बेसिकली इशू रेज किया, लीडर ऑफ द अपोजिशन ने एक पॉलिटिकल इशू को बनाने की कोशिश की कि 4 अरब रुपया तकसीम किया हुकूमत में, जो बिल्कुल हकायक के मुनाफी है, जो बिल्कुल झूठ पे मबनी बात है। और मैंने उस वक्त भी उनको कहा था कि आपको चाहिए कि आप बात वाजे करें, वो कौन से जर्नलिस्ट हैं जिनको पैसे लिए हैं, जिन्होंने पैसे लिए हैं गवर्नमेंट से, और आपको किस एजेंसी ने इतला दी है इस बात की, जी बिल्कुल सामने लाएं। जी ये भी कहिएगा कि जो दरख्वास्त गुजार हैं, दरख्वास्त गुजारों ने नाक़िस रेटिंग सिस्टम की बुनियाद पर हुकूमत के मीडिया को इश्तिहारी कोटे पर भी सवालात उठाए हैं। वजह क्या रही कि जमहूरी हुकूमत एक गैर जमहूरी और इंतहाई नाक़िस रेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल कर रही है? आप अपने चैनल से बात कर लीजिए। मैं आपकी रेटिंग के बारे में हुकूमत के सिस्टम को नहीं लेके चलता। जो रेटिंग है वो तो बेसिकली एक कंपनी है जो रेटिंग सारे चैनल्स की देता है, और अगर उसके इश्तिहारात के रेट्स के ऊपर इशू है तो वो एक सेपरेट इशू है, उसके ऊपर हम बात करने को तैयार है। वो हमने नहीं बनाया हुआ, और आप अपने चैनल्स के मालकान से बात कर लीजिए। अगर आप कम रेट के ऊपर चार्ज देने को तैयार हैं तो हम उस पर हाजिर हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कॉग्निजेंस लिया है और अब सुप्रीम कोर्ट की ये भी जिम्मेदारी बनती है, मेरी चीफ जस्टिस साहब से ये भी दरखास्त है कि वो जिन लोगों ने ये झूठ पे मबनी प्रोपेगेंडा एक सियासी इशू के ऊपर उन्होंने अदालत का कंधा इस्तेमाल करने की कोशिश की है, उनके नाम सामने लेके आए और उनको करार वाकई सजा दें अगर वो गलती पे है तो। आपका बहुत शुक्रिया वज़ीर इत्तलात और नशरियात क़मर ज़मान कायरा हमसे गुफ्तगू करने का। पढ़ते हैं कुछ आगे। उर्दू के मारूफ अफसाना निगार, नसर निगार और मुसन्निफ अशफाक अहमद को बिछड़े 8 बरस बीत गए। उनकी तहरीरें आज भी बहुत मकबूल हैं। कंपटीशन की एक ही इजाजत है और वो है तकवे के लिए। आप उसमें मुसाबकत कर सकते हैं, आला से आला होने में मुसाबकत कर सकते हैं, पैसे कमाने में, हसीन बनने में, शैम्पू वाला दर्जे का इस्तेमाल करने में, कपड़े वो जो एक खास डिजाइनर क्लोथ इस्तेमाल करने में, ये कोई कमाल की बात नहीं। अपनी लाजवाल तहरीरों से पढ़ने वालों के दिलों में घर करने वाले उर्दू के मारूफ अफसाना निगार, नसर निगार और मुसन्निफ अशफाक अहमद 22 अगस्त 1925 को लाहौर में पैदा हुए। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से MA किया, इटली की रोम यूनिवर्सिटी और ग्रेनवेल यूनिवर्सिटी फ्रांस से इतालवी और फ्रांसीसी जबान में डिप्लोमा भी किया और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से ब्रॉडकास्टिंग की खुसूसी तरबियत हासिल की। वो 1967 में मरकजी उर्दू बोर्ड के डायरेक्टर मुकर्रर हुए, जो बाद में उर्दू साइंस बोर्ड में तब्दील हो गया। वो साबिक सदर जनरल ज़िया-उल हक के दौर में विफाकी वज़ारत तालीम के मुशीर भी मुकर्रर किए गए। उन्होंने उर्दू में पंजाबी अल्फाज का तख्लीकी तौर पर इस्तेमाल किया और एक खूबसूरत शुगफ्ता नस्र ईजाद की जो उन्हीं का वस्फ समझी जाती है। एक मोहब्बत सो अफसाने, उजले फूल, सफ़र दर सफ़र, तोता कहानी नुमाया तसानीफ हैं। अशफाक अहमद कुछ अरसे से पाकिस्तान टेलीविज़न पर जाविये के नाम से एक प्रोग्राम करते रहे, जिसमें वो अपने मखसूस अंदाज में किस्से और कहानियाँ सुनाते थे। उर्दू अदब में कहानी लिखने के फ़न पर अशफाक अहमद को जितना उबूर था वो कम लोगों के हिस्से में आया। अशफाक अहमद को हमसे बिछड़े 8 बरस बीत गए। उर्दू अफसाने और ड्रामे को एक ख़ास असलूब अता करने वाले अशफाक अहमद अपने पढ़ने और देखने वालों में तो ख़ास से मकबूल रहे, मगर अदब के आला मयारात पर उनकी तहरीरें किस हद तक पूरी उतरती हैं, इस हवाले से गुफ्तगू में शामिल करेंगे मारूफ अदीब और ड्रामा निगार मुन्नू भाई को। आप और अशफाक साहब कहिएगा, आपका ख़ास साथ रहा है, आपने एक अदीब और दोस्त की हैसियत से उनको कैसा पाया? अशफाक साहब ज़ाहिर है कि अपनी ऐद के सबसे बड़े अदीबों में और दानश्वरों में शुमार होते हैं, और उनका अपने साथियों के साथ, अपने से जूनियर लोगों के साथ बहुत मोहब्बत और प्यार का रिश्ता था। एहतराम करते थे सबका और सबसे एहतराम करवाते भी थे, क्योंकि एहतराम के जवाब में एहतराम होता है, ये एक तरफा ट्रैफिक तो नहीं होती।
तो वो बहुत अच्छे अपने छोटों के साथ, अपने से जूनियर लोगों के साथ उनका बहुत अच्छा ताल्लुक था, बहुत अच्छी उनके साथ। अच्छा, ये भी फरमाइएगा मुन्ना, अशफाक साहब के स्लोक के हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या रूहानियत के हवाले से लिखने से उनके अदबी स्लोक पर कोई असर पड़ा? ये कहना है कि वो अपने जूनियर के साथ भी उनके बहुत अच्छे तल्लुकात से बड़ा एहतराम करते थे, उनकी इज्जत करते थे, उनसे प्यार करते थे। और यही मेरा ख्याल है बहुत बड़ी खूबी है किसी भी अच्छे बड़े अदीब की, कि वो अपने जूनियर के साथ उनका बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे मारूफ अदीब और ड्रामा निगार मुन्नू भाई से। नाज़रीन, कराची में गुज़श्ता 2 रोज़ से तो मौसम निहायत खुशगवार है, मगर आइंदा 24 घंटों में मौसम क्या करवट लेगा, ये जानते हैं हम अपने साथी एंकर शहजाद खान से। बहुत शुक्रिया उज़्मा और एहतशाम भाई। मौसम की सूरत हाल के बारे में तो हम आपको बता ही रहे हैं, पूरे मुल्क में बारिश हो रही है, मानसून का सीज़न है। लेकिन जब भी हमारी बात होती है कराची वालों से, तो उनका ये कहना होता है कि भाई पूरे मुल्क में तो बरसात हो ही रही है, कराची में रिमझिम कब होगी। ये सूरत हाल हमने 2 रोज़ कबल देखी भी, जब शदीद बारिशें हुई, और कल रात भी इसी तरह हुआ जब तेज़ बारिशें हुई और मलिर और लांडी के अतराफ़ और नॉर्थ नाज़िबाबाद के आसपास के इलाके में लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद लोगों को बारिश की फ़िक्र तो है ही, और लोग चाहते भी हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बारिश हो ताकि इस रिमझिम को वो अपने लिए यादगार भी बना सकें और उसको एंजॉय भी कर सकें। मौसम की सूरत हाल के बारे में आपको बताएं, आज भी मौसम अबरालूद रहा, लेकिन कहीं कहीं बारिशें होती रहीं। तकरीबन 60% इम्कान था आज बारिश का, जो कि कहीं कहीं बारिशें हुई भी। कल असल है इम्कान बारिश का, जब तकरीबन 34 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहेगा, कमोबेश आज जैसा ही मौसम रहेगा, यानी दर्जे हरारत कमोबेश उतना ही रहेगा। लेकिन असल इम्कान कल का है, जब 80% के करीब इम्कान बताया जा रहा है बारिश का। और उसके बाद जब हम इतवार की बात करें, इतवार को भी बादल इसी तरह रहेंगे, हल्की फुल्की बारिश होती रहेगी, बादल आते रहेंगे जिस तरह आज मौसम था। और आज भी लोगों ने खासा एंजॉय किया, लोगों को खासी उम्मीदें थी कि आज खासी बारिश होगी, लेकिन सूरज निकलता रहा, फिर बादल आते रहे और ये धूप छाँव का खेल चलता ही रहा। कल के बारे में 80% इम्कान बताया जा रहा है, यानी हफ्ते के दिन, जो कि हमने पहले बताया था कि हफ्ते के दिन असल इम्कान है। इतवार के दिन भी 80% इम्कान है बारिशों का, लेकिन वहाँ स्कैटर्ड बादल होंगे और सूरज और बादलों का ये खेल चलता रहेगा। लेकिन जब भी बादल आएंगे इम्कान है कि बारिश ज़्यादा होगी। पीर के बारे में बात करें, पीर को भी मतलब अबरालूद रहेगा और बारिश के इम्कान तकरीबन 80% तक हैं, लेकिन तेज़ बारिश के बारे में अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता। मंगल के बारे में कहा जाए तो मंगल में तकरीबन 80% इम्कान है, और वही धूप छाँव जैसा कि कराची का अपना मौसम है वो रहेगा। अगर हम बात करें अगले 3 घंटों के दौरान मौसम की सूरत हाल की, तो उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि अब तो चूँकि बारिश दिन खासा गुजर चुका है, आज अभी भी जिस वक्त हम ये आपको बता रहे हैं उस वक्त तकरीबन 50% इम्कानात हैं बारिश के। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, रात 10 बजे और 11 बजे ये इम्कानात थोड़े घट जाएंगे। यानी कल रात की तरह जिस तरह हमने सूरत हाल देखी थी कि बारिशें ज़्यादा हो गई शहर के कुछ इलाकों में और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, सैकड़ों गाड़ियाँ पानी में फंस गईं, लोग भी फंस गए, परेशान भी हुए, शायद उस तरह की सूरत हाल आज ना हो। ये थी CNBC वेदर अपडेट। न्यूज़ आवर एट 9 में फिलहाल इतना ही। तबसरों, तज्जियों और रिपोर्ट्स के साथ कल आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं हूं उज़्मा एजाज खान और मैं हूं एहतशाम खालिद। अपने फीडबैक के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं NH@cnbcpakistan.com पर।